राम नाम की महिमा। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का अजपा जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हो मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराजा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराजा, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्युल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराजा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराजा, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रयोनिक को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमंत धनवान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलशाह सेठ का बेटा सांकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवलशाह सेठ के घर पहुँचे। सांकलचंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकलचंद, अब तो ठीक हो? सांकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। अजपा जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्महत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गयीं, किंतु अंतिम समय आ गया ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए।
नदी तट पर आकर स्नान करके नामस्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी, फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराजा, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रयोनि से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेतराजा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। दूसरी कथा का नाम है भरत, जिनके नाम पर पड़ा देश का नाम भारत, वे बने जड़ भरत। भरत ऋषि ऋषभदेव के पुत्र थे। इनके नाम से ही आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा। इन्होंने शासन करने के बाद अपना राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। शालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मौत हुई थी। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बूमार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन इनकी स्मृतियां बनी रहीं। इस कारण हिरण के जन्म में भी ये भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थीं। अब इन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण ये आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके भाई और भाभियां इनसे काफी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहिती कर काफी अर्थोपार्जन कर लेते थे। भाभियां इन्हें निकम्मा बोलकर ताना देने लगी। इस कारण से ये जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते थे। वहाँ से जो मिल जाता वही खा लेते और जहाँ जगह मिल जाती वहाँ सो जाया करते थे। वे सुख दुख मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे थे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने के कारण समाज में उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उसे खेती के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेत की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान नहीं हो रही थी। एक तांत्रिक ने बताया कि मां काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से उसे संतान हो जाएगी। ऐन समय पर जिस आदमी की बलि देनी थी वह भाग गया। तब डाकू जड़ भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वहाँ डाकू ने जैसे ही जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाए, वैसे ही मां काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनी और उसका ही वध कर दिया। जड़ भरत फिर आकर खेतों की मेड़ पर बैठ गए और खेतों की रखवाली करने लगे। इसके कुछ दिनों बाद राजा रहुगन पालकी पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। रास्ते में पालकी के एक कहार की मौत हो गई। रहुगन के सेवक पास के खेत से जड़ भरत को ही उठा कर ले आए। जड़ भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुट गए, लेकिन वे काफी संभल कर चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे कुचल कर किसी जीव की मृत्यु न हो जाए, इस कारण वे संभल कर चल रहे थे। इससे पालकी डगमगा रही थी। राजा रहुगन ने कहारों से कहा कि इस तरह क्यों चल रहे हो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर चलते हैं, लेकिन यह नया कहार रह रह कर डगमगा रहा है। राजा रहुगन ने जड़ भरत से कहा कि देखने में तो तुम हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते।
यदि सावधानी से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर जड़भरत ने कहा कि आप शरीर को तो दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे दंड नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। इस कारण मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो दूर है, आप तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये सुनते ही राजा रहुगन ने पालकी रखवा दी और उतर कर जड़भरत के पैरों में गिर गए। उन्होंने जड़भरत से उनका परिचय पूछा। तब जड़भरत ने कहा कि राजन, मैं न तो कपिल मुनि हूँ और न कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्वजन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्रीहरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मोह में फंसकर मैंने भगवान श्रीहरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं ये सोचकर कि मेरा ये जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में न कोई राजा है, न प्रजा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई कमजोर है, न कोई बलवान, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है। इस जगत में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने जड़भरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। जड़भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। न कोई गुरु है, न कोई शिष्य, सब आत्मा है, ब्रह्म है। रहुगन जड़भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। अगली कथा, गौ सेवा का फल। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा, राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको शाप दे दिया कि आपको उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा जरूर करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। वह जब खड़ी होती तो राजा दिलीप भी खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पीने पर ही जल पीते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके ही साथ लौट आते। महारानी सुदाक्षिणा उस गौ की सुबह शाम पूजा करती थी। इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो रहा था। उस दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के रंभाने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस झरने के पास एक विशालकाय शेर उस सुंदर गाय को दबोचे बैठा है। शेर मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकश से बाण निकालने लगे तो उनका हाथ तरकश से ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े राजा दिलीप से उस विशाल शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। अब आप लौट जाए, मैं भूखा हूँ, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी कृपा और कीजिए कि आप इस गौ को छोड़ दीजिए और अगर आपको अपनी क्षुधा ही मिटानी है तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अंततः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप ये सोचकर नतमस्तक हो गए कि शेर उनको अभी कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, महाराज आप उठ जाए, ये कोई शेर नहीं है, सब मेरी माया थी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी।
मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई। कई पीढ़ियों के बाद इसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। सर्वपितृ अमावस्या के दिन की गौमाताओं को दिया हुआ भोजन गौग्रास सीधा पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितृदेव तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप घर में सुख संपत्ति धन धान्य वंश में वृद्धि संतान प्राप्ति होती है। इसलिए आज पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर अवश्य यथासंभव गौसेवा करके पुण्य लाभ अर्जित करें और अपने पितरों पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक विदाई दे।